वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जो एक बहुत ही बड़ी खबर, आप में से भी बहुत लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत सही या सारा का सारा सही पता होगा, लेकिन मेरे वीडियो के माध्यम से इस खबर को मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा बिकॉज अभी के टाइम ये बहुत ही बड़ा खबर आपको देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं कल का आप बोल सकते हो दिन के बाद से बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आएगा। तो देखिए खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसका जो क्लोजर का बात आ रहा है, अब उसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर कितना बड़ा हमको देखने को मिल सकता है वो जरा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज अ नैरो सी रूट बिटवीन अ पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। तो देखिए सबको लोकेशन पता है कितना क्या क्या है, लेकिन रूट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा। देखिए ओवरऑल इसका जो डेली ऑयल का जो फ्लो है, मतलब वहां से जो जहाज बड़े बड़े निकलते हैं ना तेल को लेके, 20 मिलियन बैरल्स के आसपास का ऑयल का फ्लो उस रूट से डेली होता है। इस बात को यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा। साथ ही साथ ग्लोबल ऑयल का 20% का आप कह सकते हो आना जाना उस रूट से होता हुआ आपको नजर आता है, और 25% का सी बेस्ड ऑयल ट्रेड जो है वो भी उसी रूट से होता है। तो आप जरा अंदाजा लगाने की कोशिश करें ये वाला जो रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, वो पूरी दुनिया का ट्रेडिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें एलएनजी कैटेगरी में, तो मेजर एलएनजी एक्सपोर्ट जो कतर से होते हैं वो इसी रूट से पास होते हुए आपको नजर आएंगे। और अभी के टाइम जो एक बहुत ही बड़ा खबर इस पर्टिकुलर रूट का क्लोजर का जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं एक ग्लोबल इम्पैक्ट का एक आप कह सकते हो परिस्थिति यहाँ पर बना हुआ है। इफ दिस रूट गेट ब्लॉक, मतलब ये रूट ब्लॉक्ड हो गया, जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ पर बताया जा रहा है अमेरिका ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अगर ये रूट बहुत समय तक ब्लॉक रहा या ब्लॉक कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा या नजर आ सकता है। इस बात के ऊपर यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। इसका मतलब ऑटोमेटिकली कंट्रीज की इकोनॉमी के ऊपर, ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर, मतलब इक्विटी मार्केट शेयर मार्केट आप बोल सकते हो, इनके ऊपर भी इसके कारण प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है। अब इसके पीछे 5 मेजर ग्लोबल रिस्क क्या क्या देखने को मिल रहे हैं या मिल सकते हैं वो जरा उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इस रूट का क्लोजिंग लंबे समय तक अगर हो गया तो ऑयल का जो प्राइस है काफी ऊपर की तरफ शार्पली जाता हुआ नजर आएगा, बिकॉज ऑयल का सप्लाई कम होगा, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 20% का ऑयल सप्लाई कहीं ना कहीं इस रूट का क्लोजिंग की वजह से डिसरप्ट हो जाएगा, और ऑयल प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं 30 से लेके 50% या उससे भी ज्यादा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ये वाला चीज भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का प्राइस भी ग्लोबल लेवल पर इस पर्टिकुलर चीज की वजह से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज जैसे कि इंडिया कहीं ना कहीं हायर फ्यूल कॉस्ट इस पर्टिकुलर चीज की वजह से देख सकती है, या हमको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें यहाँ पर हैंडल करनी पड़ सकती है अगर ये रूट बहुत समय तक ब्लॉक रहा या इसको बहुत समय तक क्लोज किया गया। तो 5 ग्लोबल लेवल के रिस्क में से ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला रिस्क। दूसरे अगर हम बात करें तो देखिए ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से बढ़ती हुई हमको नजर आ सकती है। हायर ऑयल कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, जिसके वजह से जो गुड्स होते हैं वो भी महंगे होते हुए आपको नजर आएंगे। इसके वजह से क्या होगा, फूड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, ये सब कुछ कॉस्टलियर मतलब महंगा होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं इसके वजह से ग्रोथ में स्लोनेस देखने को मिलेगी और इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, जिसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो कहीं ना कहीं ये वाला चीज कोई नहीं चाहता होता हुआ नजर आए, लेकिन अभी जो यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके वजह से ये सारा सिनेरियो के ऊपर भी कहीं ना कहीं फोकस रखना होगा। अब देखिए इसके वजह से मेजर ऐसे कौन से कंट्रीज होगी जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट ज्यादा आ सकता है, तो इसमें इंडिया,
चाइना, जापान और साउथ कोरिया का नाम आपको नजर आएगा, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं इस रूट का क्लोजिंग की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये वाला चीज भी यहाँ पर आपको नोट करना होगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट तीसरे पॉइंट के ऊपर, फूड सिक्योरिटी का रिस्क भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि देखिए, गैस से मतलब फर्टिलाइजर्स की बात करें मेड फ्रॉम गैस, ये कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव होते हुए इस चीज की वजह से नजर आ सकते हैं। और फार्मिंग का जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है, मतलब जो प्रोडक्शन होगा वो भी कम होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें भी इस इंडस्ट्री में होती हुई हमको नजर आ सकती है। साथ ही साथ फूड के जो प्राइसेस है ग्लोबल लेवल पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ सकते हैं। ये वाला भी कहीं ना कहीं एक खतरा यहाँ पर बना हुआ है। हायर रिस्क फॉर लो इनकम कंट्रीज, जो कंट्रीज लो इनकम कंट्रीज है उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पर हायर रिस्क इस चीज की वजह से पैदा होती हुई नजर आ सकती है। केमिकल्स के ऊपर, पैकेजिंग इंडस्ट्री के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये एक और आप कह सकते हो रीजन है, एक ग्लोबल रिस्क है जो कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजिंग के लिए, ब्लॉक के लिए कहीं ना कहीं मैटर कर सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाएगा, ये तो मतलब कहने की बात नहीं है, ये अब तक तो हम सबको समझ में आ ही चुका है, लेकिन पॉइंट है आपके सामने एक्सप्लेन यहाँ पर करना चाहिए। तो देखिए, ऑयल की बात करें, एलएनजी की बात करें या केमिकल्स की बात करें, इनका जो सप्लाई होगा उसमें क्लियर कट अफेक्शन हमको देखने को मिलेगा। यानी ये सारी चीजें अफेक्ट होती हुई आपको नजर आएगी। कहीं ना कहीं शिप्स को एक लॉन्गर अल्टरनेटिव रूट्स को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं तलाशना पड़ सकता है, जो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा आप कह सकते हो दिमाग खाने वाला काम यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ डिलीवरीज में भी इसके वजह से डिलेज होते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि ब्लॉक होगा, नया रूट अगर मिल भी गया तो डिलीवरी भी काफी लेट होगी, तो डिले यहाँ पर बहुत ज्यादा होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। पॉसिबली फैक्ट्रीज का शटडाउन भी इसके वजह से होता हुआ आपको नजर आएगा, जो एक और काफी बड़ा प्रॉब्लम वाला पॉइंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। रिस्क ऑफ जॉब लॉसेस इन सम सेक्टर्स, मतलब कुछ कुछ सेक्टर्स में जॉब जाने का भी खतरा इस चीज के वजह से बना रहेगा। तो आप देख सकते हो एक चीज के वजह से न जाने कितने सारे इंडस्ट्रीज और कितने सारे अलग अलग चीजों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, मैक्सिमम चीजों के ऊपर इस पर्टिकुलर चीज का एक रिएक्शन पड़ता हुआ हमको नजर आ सकता है। अगर हम बात करें एक और पॉइंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट का वॉलेटिलिटी। अब देखिए मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है ये आपने पिछले एक डेढ़ महीने में देखा ही होगा। जब से ईरान और अमेरिका का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब से एनर्जी का प्राइस का कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी मार्केट में अभी भी बना हुआ है। और जब तक अमेरिका ईरान का फुल एंड फाइनल सब कुछ क्लियर हो नहीं जाता तब तक कहीं ना कहीं ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। इन्वेस्टर में रिड्यूस रिस्क सेलिंग प्रेशर, मतलब यहाँ पर ओवरऑल सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, बिकॉज इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना खतरा कम करने का कोशिश करेंगे, मतलब सेलिंग करने का यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट इसके वजह से कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी यहाँ पर दिखा सकते हैं, जो अभी दिखा भी रहे हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें फाइनल टेक अवे की, समरी की, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक क्रिटिकल ग्लोबल एनर्जी का रूट आपको देखने को मिलेगा। और ये अभी के टाइम का नहीं, पहले से ही काफी इंपॉर्टेंट रूट बना हुआ है। और अभी के टाइम ये जो भी आप कह सकते हो अमेरिका ईरान के बीच में या ईस्ट इसमें जो भी चल रहा है, वहां पर जो भी चीजें हो रही है उसके वजह से अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना हुआ है। कोई भी डिसरप्शन अगर वहां पर हो जाता है या अगर कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, तो एनर्जी प्राइस, इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, इन सब के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी आप यहाँ पर फोकस रखने की पूरी पूरी कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।